So hello guys, welcome to back to my video. So what is म्यूइंग? आप इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख के समझते हो गए होंगे कि वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपके पूरे फेशियल स्ट्रक्चर को बदल के रख सकती है, पूरी चीज़ों को बदल के रख सकती है। वो सिंपल चीज़ है म्यूइंग। म्यूइंग ही वही चीज़ है जो आपका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर तय करती है। एक नॉन मॉडल, एक एवरेज इंडिविजुअल में और एक सुपर मॉडल में ये डिफरेंस होता है म्यूइंग का। उनका फेशियल स्ट्रक्चर इतना डेवलप क्यों होता है? म्यूइंग की वजह से। तो अभी इसी चीज़ को हम डिटेल में तोड़ने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप म्यूइंग करके अपने फेशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे म्यूइंग आपके डेली लाइफ की, आपकी हेल्थ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्या क्या रखते हैं। तो म्यूइंग है क्या और इस मतलब ये इतना सुनाई में क्यों आ रहा है और इसकी खोज किसने की? सबसे पहले म्यूइंग एक ब्रिटिश जो डॉक्टर थे, ऑर्थोडोंटिक्स के डॉक्टर थे, माइक म्यू या जॉन म्यू थे। उन्होंने सबसे पहले ये म्यूइंग की फाउंडेशन रखी थी, उसकी खोज करी थी। उन्होंने ये देखना नोटिस करना चालू किया कि जिन लोगों को माउथ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनके रिसेस जो रहती है, जिनके जो रिसेस रह जाती है, मैक्सिलर रिसेस रह जाती है। अगर आप ये सब नहीं जानते तो ये आप ये पिक्चर देख के समझ सकते हैं, ये होती है मैक्सिला मैंडिबल। अब आप मेरी साइड से फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी जो लोअर जो है, ये ये अगर आप म्यूविंग नहीं करोगे तो ये आपकी पीछे साइड जाने लग जाएगी और आपकी जो अपर जो है ये भी अंदर साइड, और आपका जो चेहरा है वो डाउनवर्ड ग्रोन करने लग जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो हाँ, मैं उस पर था, डॉक्टर जॉन म्यू। तो इन्होंने देखा कि जिन लोगों के फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया से उनके दांत वेल अलाइंड होते हैं, और उन लोगों में, और जिनके दांत के स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, जिनका फेस स्ट्रक्चर अच्छे नहीं, जो अट्रैक्टिव नहीं है, उन लोगों में क्या डिफरेंस। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिनके माउथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिनके वेल अलाइंड टीथ है, उनमें ये डिफरेंस उन्होंने देखा कि उनकी जो टंग है वो उनके माउथ के टॉप पे रेस्ट करती है, मतलब ऊपर साइड। अब इसी को उन्होंने म्यूइंग नाम दिया, इसलिए उनको जॉन म्यू कहते हैं। उन्होंने अपनी म्यू से ही म्यूइंग कहा इसे। तो इन्होंने इसकी खोज करी और इससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे म्यूइंग हमारी लाइफ का बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब अगर आप भी माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आप भी अपने आप को बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज में डाल रहे हो। माउथ ब्रीदिंग करने से ना तो मतलब हमारे मुंह में बैक्टीरिया जाते हैं, अनफ्रेश ऑक्सीजन जाती है, अनहेल्दी ऑक्सीजन जाती है, बल्कि हमारे फेशियल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है। हमारी जो रिसेस रह जाती है, हमारी मैक्सिला वेल डेवलप नहीं हो पाती। अगर आपको मैक्सिला और मैंडिबल नहीं पता तो ये फोटो आ रही, इसको देखिए, ये मैक्सिला और मैंडिबल होती है। अब ये पीछे, ये जो जॉ लाइन है पीछे ग्रो करने लग जाती है और आपका फेस नीचे होने लग जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये मतलब म्यूइंग एक फाउंडेशन की तरह है। म्यूइंग एक फाउंडेशन की तरह है, इसलिए आपको म्यूइंग करनी चाहिए। म्यूइंग करे कैसे, बात तो ये आती है कि म्यूइंग करे कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ म्यूइंग करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको जीवान का सबसे आगे वाला हिस्सा है, इसको अपने टी टी बोलते हैं ना, टी 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 टी, ये अड़ गया ना, जा ये हटाना है। और आपको एक पानी पानी पीना है, उसे निगलना है बिना अपनी फेशियल मसल्स को एक्टिव करे। ये सबसे आसान वे है। मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि ऐसे आपको सोलो करना है। और आपकी जो पीछे पीछे का सबसे, अपनी जीवन का सबसे पीछे वाला हिस्सा इमेजिन करो, उसको आपको पैलेट पे टच करना है, मतलब इस जीवन की छत पे टच करना है, मतलब टच करके रखना है। और ये आपको पूरे दिन करना है। अब बहुत सारे लोगों को मैं बोलते हुए सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि इसे कब तक करना है। तो ये कोई मतलब पोस्चर, मतलब ये कोई एक्सरसाइज नहीं जिसे 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है। ये पोस्चर है, पूरी ज़िंदगी भर ही करना रहता है। अगर आपसे कोई बोले कि मेरे को सीधी कमर कब तक रखनी है, मतलब मेरे को सीधा कब तक रहना है, अरे भाई पागल है क्या? पूरे जन्म ही रखनी है, जब तक तू जिंदा है तब तक सीधी कमर रखनी है। ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी, ये तो पोस्चर है। पोस्चर अच्छा होता है, अच्छा पोस्चर रखा ही जाता है, वही पोस्चर, उसी में बैठना रहता है। वो तो आपकी गलत आदत की वजह से आप उस पर बैठ नहीं पा रहे हो। अब म्यूइंग करते हुए भी बहुत सारी गलती करते हैं कि वो अपने जो ये टंग का आगे वाला पार्ट है, इसको अपने दांत के अड़ाते हैं। इसे करने से क्या होगा कि आपके जो दांत है वो बाहर को खरगोश की तरह निकल आएंगे, खरगोश की तरह बाहर निकल जाएंगे। जिससे आपको ब्रेसेस लगा के अपने दांत को ठीक करना होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जो अपने ये टंग का आगे अगला पार्ट है, इसको अपने दांत के टच ना करें। और प्रैक्टिस करें म्यूविंग को करने की, करते रहने की।
एक और चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है, वो है swallowing। swallowing कैसे करते हैं आपको, आपको जो swallowing करना रहता है वो कभी भी आपके फेस के मसल्स को यूज़ करके नहीं करना होता, आपको टंग को यूज़ करके करना रहता है। जैसे अभी आपने म्यूइंग करने के लिए, जैसे ऊपर ज़ुबान को करने के लिए जैसे swallow किया, आपको वैसे ही swallow करना रहता है। इधर कहीं मैं वीडियो लगा दूँगा, उसमें जैसे swallow करना रहता है वैसे ही swallow करना रहता है। इस बात पे भी ध्यान रखना था। और हमें जब खाना खाते हैं ना, एक्चुअली इस सब की मेन रूट कॉज हमारे हैबिट्स रहती है, हमारी किसी भी आदतें सही नहीं है। अगर हमें बचपन से ही हार्ड फूड दिया जाता तो हमारी प्रॉपर सोलोइंग की हैबिट बनती, हमारे प्रॉपर च्यूइंग की हैबिट बनती है और हमारी म्यूविंग की हैबिट बनती। तो इसमें बेसिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आप बचपन से आपकी आदतें कैसी है। एक सुपर मॉडल में और एवरेज इंडिविजुअल में बस इतना ही डिफरेंस रहता है कि जो एवरेज इंडिविजुअल है उसकी हैबिट्स बुरी रहती हैं, कहीं ना कोई हैबिट्स में चूक जाता है। और जब कोई मेल मॉडल रहता है या कोई सुपर मॉडल रहता है, उसकी आदतें बहुत अच्छी रहती है, उसकी जो लाइफ इसलिए अच्छी थी क्योंकि उनकी आदतें अच्छी हैं। वो बचपन से म्यूविंग कर रहे हैं। म्यूविंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक स्पेशलाइज्ड आदमी कर रहा है, कोई स्पेशल आदमी कर रहा है। ये एक नॉर्मल हैबिट है जो सब कर रहे हैं, बस कोई उसमें कुछ गलतियाँ कर रहा है, कुछ बैड हैबिट्स के कारण कर रहा है। अब आपका पोस्चर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, अब म्यूइंग तो ठीक है, इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक ही फाउंडेशन है जो आपके पूरे फेस की अलाइनमेंट को तय कर सकती है। अब बात करते हैं कि जो लाइन को आगे कैसे करें, अगर आपकी रिसेस होगी तो ये पीछे होगी तो इसे आगे कैसे करें, या फिर आपकी मैक्सिला जो पीछे रहेगी इसे आगे कैसे करें। देखो यार, इसके दो ही तरीके हैं बस। या तो आप सर्जरी करा लो, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है इसके चक्कर में। या फिर ये एक तरीका है कि आप म्यूविंग करें, यही मैंने जो बताया, यही एक बेसिक है, यही फाउंडेशन है। यही करते रहेंगे तो आपका, और ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो कल इसका इफेक्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आपकी चेहरे को खराब होने में टाइम लगा तो उसको सुधरने में भी टाइम लगेगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आजकल का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि म्यूविंग को एक मजाक की तरह देखा जा रहा है, एक्सरसाइज की तरह देखा जा रहा है कि इसको करते रहो 1-2 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। म्यूविंग एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह है। जैसे एक कोई भी एरोप्लेन होता है, अगर वो अपनी मंजिल की 1 डिग्री भी टर्न ले लेता तो लॉन्ग डिस्टेंस तय करते करते उसकी डिस्टेंस में कितना बड़ा चेंज आता था। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। आप अभी म्यूविंग कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, आपके 5 साल बाद 10 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये बात भी है कि जो आपकी मैक्सिला है, मतलब अपर जो है, इसे मैक्सिला को अपर जो कहते हैं, जो आपकी यहाँ पर रहती है, ये आपकी लोअर जो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपकी अपर जो अपर जो है मैक्सिला है, अगर वो वेल डेवलप्ड होगी, वेल डेवलप्ड होगी, तो आपकी अगर लोअर जो उतनी वेल डेवलप्ड नहीं भी हो तो भी अब चल जाएगा। पर अगर आपकी अपर मैक्सिला यानी मैक्सिला अनडेवलप्ड है पर आपकी लोअर जो वेल डेवलप्ड है, तो आप अजीब से प्राणी दिखोगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये होता है अपर जो लोअर जो का काम। आपको इसके अलावा और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आप जब खाना खाते हो तो आपको बस खाने पे ही ध्यान रखना है, आपको चबाने पे फोकस करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक साइड से चबाते रहते हैं, उनकी एक साइड बड़ी हो जाती है। मेरी भी बहुत टाइम से बुरी आदत रही है कि मैं एक साइड से चबाता था, फिर मैंने नोटिस करा कि मेरे एक साइड के मसल तो स्ट्रॉन्ग होगी पर एक साइड ही वीक होगी। अब मैं जब भी उस साइड से चबाता हूँ ना, तब मेरे दांत दर्द करने लग जाते हैं। तो फिर मैंने भी दोनों साइड से चबाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मेरी यहाँ की मसल्स भी एक्टिवेट हुई। मैं मेनली राइट साइड से चबाता था, लेफ्ट साइड से नहीं चबाता था, पर अब मैंने दोनों, जब मेरे को ये बात पता चली तो मैंने भी ट्राई करा कि मैं भी इस साइड से चबाना चालू करूँगा। और मुझे पता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तभी आप कॉन्शियस हुए होंगे इस बात पे, हाँ मैं भी तो माउथ ब्रीथ करता हूँ, मैं भी तो सोता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि जब वो सोते हैं ना तो वो माउथ ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि कैसे पता लगाऊँ माउथ ब्रीदिंग हो रही नहीं हो रही है। तो इसका मैं एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप लेफ्ट साइड टर्न करके सोया करिए, लेफ्ट साइड टर्न करके सोया करें। और आप एक छोटी सी टेप लगा के अपने यहाँ मुंह पे रखो। इससे कुछ होता नहीं है, बस आपके माइंड को एक रिमाइंडर मिल जाता है कि हाँ मुझे मुंह बंद रखना है और ना नोज ब्रीदिंग करनी है। पर अगर आपको ऐसी बहुत सालों से आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आप ऐसा करें कि आप पूरे दिन है ना कॉन्शियस रहे, हर 1 घंटे का अलार्म रखें, ऐसे कुछ कर लें ताकि आपको हर 1 घंटे में रिमाइंडर आता रहे कि हाँ मुझे म्यूइंग करते रहने, मेरी जीवान ऊपर है या नहीं है, मुझे नोज ब्रीदिंग करनी है, मुझे इस पे चीज़ पे ध्यान देना। एक 1 2 7 8 दिन या 1 महीने बहुत मुश्किल रहेगा, पर उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। जब मैंने भी पहले म्यूइंग के बारे में पढ़ा था तब मेरे को भी बहुत मुश्किल पड़ी थी, मैं कर नहीं पाता था, पर अब तो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है म्यूइंग करना। अगर आपको पता करना है कि आपकी म्यूविंग होनी होनी है तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप इधर देखें मेरी जो की तरफ।
ये म्यूइंग नहीं है। म्यूइंग तो यही होती है म्यूइंग। अगर आप म्यूइंग करते हो तो आपकी जो ये चमड़ी है ये टाइट हो जाती है और आपकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो ये तरीका है कि आप म्यूइंग को पता कर सकते हैं कि आप म्यूइंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना का पीछे का थर्ड है ना, पीछे की सबसे टंग का पीछे 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 पार्ट, इसको आपको ऊपर ऊपर की साइड धक्का देना है। और ये ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएगा तो ये जो आगे जाएगी ये। तो ऐसे ही म्यूइंग आपके फेशियल स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। साथ ही साथ आपका ओवरऑल पोस्चर भी इस पर डिपेंड करता है कि आपकी नेक का पोस्चर कैसा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका पोस्चर बहुत ख़राब रहता है, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं या बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, उनका नेक का पोस्चर आगे साइड रहता है। ऐसा उनका हो जाता है। बहुत बड़े पबजी गेमर होते हैं जिनका फेस ऐसा ऐसे साइड हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, आपको चिन टक्स करने चाहिए। चिन टक्स के लिए आपको दीवार पे लग जाना है और अपने फेस को इसको पीछे साइड खींचना है। जब आप इसे पीछे साइड खींचोगे तब आपका ये जो ये पार्ट है ये ऊपर जाएगा। और जब ये पार्ट ऊपर जाएगा तो आपकी पीछे रहने की प्रैक्टिस होगी। और आपको कोशिश करनी है कि आप हर पोस्चर को बहुत बढ़िया रखें। आपके राउंड शोल्डर में मैनेज करिए कि आप एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज करने से आपका पोस्चर अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरऑली आप फिट भी रहोगे। तो यही थी वीडियो, और इससे बहुत सारी रिलेटेड समस्या भी निकलती है। पर एक्सरसाइज करेक्शन एक्सरसाइज से आप ये ठीक कर सकते हो। तो यही थी वीडियो। अगर आपको और भी इस बारे में नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। आपकी डेवलपमेंट के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए, हम साथ साथ में डेवलप होंगे। साथ ही में यही थी आज की वीडियो। अगर आपको इससे कोई नॉलेज या वैल्यू प्रोवाइड हुई तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो डोंट बी सो never be a weakest the one, be your the strongest version of yourself. Bye bye, see you.